Everyone, this is Alok sir and you are watching my channel Rainbow the Colors of Education। छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड में कक्षा पहली से लेकर 5वीं और इधर माध्यमिक शाला में 8वीं तक का अधिभार का नियम लागू किया गया है, जिसको समझने में हमारे शिक्षक साथियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम अधिभार के विषय में बात करेंगे, इसे कैसे ज्ञात करना है और किस प्रकार से बिना त्रुटि के आपको बनाने हैं। और ये जो आप पंजी देख रहे हैं, यह प्रगति पत्रक है कक्षा चौथी का प्रगति पत्रक आपके सामने यह रखा हुआ है। और इसी प्रकार के प्रगति पत्रक आपको सभी कक्षाओं में देखने को मिलेंगे, जिसमें अधिभार का प्रतिशत अलग अलग हो सकता है। जिसमें देखिए आप तिमाही में 20% प्राप्तांक का अधिभार निकालना है, 6 माही में भी 20% और वार्षिक में 60%। यह कक्षा 5वीं में अलग हो जाएगा, जिसमें तिमाही में कोई अधिभार नहीं जुड़ेगा, 6 माही का 30% और वार्षिक का 70%। इसी प्रकार माध्यमिक शाला में भी 8वीं में 30 और 70 का नियम है, बाकी जगह 20-20 के नियम लागू हैं। तो आज हम इसके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे आप अधिभार आसानी से निकाल सकते हैं। इससे पहले मैंने अधिभार से विषय में एक और वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने अधिभार निकाला था, लेकिन कुछ शिक्षकों को यहाँ पर कुछ समस्याएं आई थी, जिसमें प्राप्तांक का जो 20% अधिभार निकाला था वह अंकों में ना होकर मैंने उसमें प्रतिशत में निकाला था, जिसमें कुछ शिक्षकों को समझने में थोड़ी सी परेशानी हो गई थी। उसका एक बेनिफिट भी था, क्योंकि आपको यहाँ पर जो औसत प्रतिशत निकल रहा था, उससे सीधे तौर पर आप यहाँ से ग्रेडिंग देखकर, आप यहाँ जब ग्रेडिंग डालने की बारी आती थी विषयवार, तो आप सीधे तौर पर यहाँ पर ग्रेडिंग डिसाइड कर सकते थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह सही भी है, क्योंकि इसमें प्राप्तांक का प्रतिशत निकालने बोला है, तो आपको इसमें थोड़ी सुविधाएँ भी होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए यह वीडियो शुरू करते हैं, आपको समझाते हैं कि कैसे अधिभार निकाल सकते हैं। अधिभार के लिए एक सूत्र यहाँ है, अधिभार प्राप्तांक गुणा अधिभार प्रतिशत बटा 100। तो अधिभार अगर 20% निकालना है तो 20%, और यदि 30 है तो 30, 60 है तो 60। हम यहाँ पर चौथी के विषय में बात कर रहे हैं। चौथी के विषय में, तो चौथी के पंजियों के विषय में बात करेंगे, तो यहाँ पर 20 और 20 और 60 का गुणा भाग हम करके निकालने का प्रयास करेंगे। चूँकि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर तिमाही में 40 नंबर का लिखित और 10 नंबर का परियोजना वर्ग होता है, तो टोटल 50 नंबर का यहाँ पर प्रश्न पत्र बनते हैं। तो उसमें बच्चे ने अगर 30 नंबर पाया है, जो कि हिंदी विषय में है। अब इसमें आपका डाउट नहीं होनी चाहिए, ये है आपका मासिक आकलन। तो मासिक आकलन में किसी प्रकार का कोई भी अधिभार नहीं निकालना है, तो आप जैसे पहले भरते थे वैसे ही भराएंगे और कोई समस्या आपको नहीं होगा। और यह भी 25 अंक का मासिक आकलन होता है, 20 का लिखित और 5 का परियोजना। इसके विषय में हम बात नहीं करेंगे, विस्तृत बात करेंगे इसके विषय में। चलिए हम बात करते हैं। 40 धन 10 बराबर 50। यह 30 नंबर का 30 नंबर बच्चे ने प्राप्त किया है कितने में? 50 में। तो उसका प्राप्तांक है 30, जिसका 20% हमको निकालना है। उसी प्रकार अलग अलग अंक यहाँ बच्चों ने अर्जित किया है, और ये बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट में ये अंक अर्जित किए हैं, तो सबका हम प्रतिशत निकाल के आपको दिखाएंगे। जैसे 30% की हम बात करते हैं, ठीक है। ये 30 नंबर बच्चे ने पाया है, उसका हम 20% निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राप्तांक कितना पाया है बच्चा? 30। अधिभार हमको निकालना है 20%, तो यहाँ पर कर देंगे 100। अब यहाँ देखेंगे 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, तो सीधे तौर पर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब 5 का पहाड़ा इतने बार पढ़ लेंगे हम कि 30 से ज़्यादा ना हो, तो 5 6 का 30, तो यह पाया 6%। ठीक है। प्राप्तांक का जो प्राप्तांक है उसका 20% कितना हो जाएगा यहाँ? 6। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, इसको प्रतिशत नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में बताया था उसमें प्रतिशत में लिखा, तो वहाँ पर प्रतिशत मैंने बिल्कुल वहाँ पर मेंशन किया था। यहाँ पर आप प्रतिशत नहीं लिखेंगे, सबको जोड़कर अंत में आपका निकल जाएगा। ये 30 का 20% है, ठीक है। तो ये आया 6। उसी प्रकार 32 का आप निकाल सकते हैं। 32 गुणा 20 और बटा 100 कर देंगे, तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। फिर वहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 6 का 30, और यहाँ पर 2 बचा है, तो उसके बाद आ जाएगा 5 चौक 20, तो 6.4 अंक आया। उसी प्रकार हम बात करेंगे 35 का, ठीक है। यह है अर्धवार्षिक का। तो बच्चे ने अगर 35 अंक प्राप्त किया है, तो 6 माही का भी कितना प्रतिशत निकालना है? 20% ही निकालना है। तो यहाँ पर हम 20 करेंगे और नीचे कर देंगे 100। फिर है 20 एकम 20, 20 पंचे 100,
अब 5 का पहाड़ा इतने बार पढ़ेंगे कि 35 ज़्यादा मत हो, 5 सत्ते 35, तो ये हो जाएगा 7 अंक। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, तिमाही का अ है और छमाही का यह है। तिमाही का 20% प्राप्तांक का 6 और छमाही में 35 का 20% 7। अब आते हैं वार्षिक में। वार्षिक में थोड़ा सा सिस्टम अलग है। इसमें कितना निकालना है, 60% निकालना है 45 नंबर का। तो यहाँ पर सूत्र में सीधे तौर पर क्या करेंगे, प्राप्तांक यहाँ पर बच्चे ने पाया है 45, ठीक है, 45 अंक प्राप्त किया है, उसका हमको कितना निकालना है 60%। तो 60 करेंगे, यहाँ कर देंगे 100। अब क्या करेंगे, शून्य और शून्य यहाँ पर कट गया है। अब सीधा तरफ क्या करेंगे, 5 दूने 10, अब 5 निया 45, 9 6 का 54, 54 को हम भाग कर देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 सत्ते 14, कट गया। यहाँ पर आया 27 अंक। तो 45 का 60% कितना आया है, 27 अंक। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, 27। तो देखिए, तिमाही में 6, छमाही में 7 और वार्षिक का 60% कितना हुआ, 27। अब तीनों को आपको जोड़ना है, जहाँ यहाँ पर दिया हुआ है तीनों को जोड़ने के लिए। तो हम तीनों को जोड़ते हैं, तो 27 धन 7 बराबर कितना हो गया, 34। 34 और 6 हुआ 40। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, प्राप्तांक बच्चे ने कितना प्राप्त किया है, 40। अब आपको यह समझना होगा कि 40 कितने में प्राप्त किया है, वो आपका पूर्णांक कितना है, 50 है। तो 50 में उसने कितना प्राप्त किया है, 40 प्राप्त किया है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का क्या है, परसेंटेज आपने निकाला, तो 40 उसने प्राप्त किया है। अब इसका ग्रेडिंग जब आप निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जस्ट डबल कर दीजिए आप। 40 का डबल कितना हो जाएगा, 80। 80 किस में आ रहा है, आप देखेंगे इसमें आ रहा है B+। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, B+ लिख देना है। ठीक है, जस्ट डबल करके आप ग्रेडिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक कितने का है, 50 का है। 50 का है तो डबल करके आप ग्रेडिंग निकाल सकते हो, क्योंकि प्रतिशत में निकल जाएगा फिर। और यदि आप 100 में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 100 अंक का है तो सीधे तौर पर आप ग्रेडिंग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये विषयवार ग्रेडिंग है। इस ग्रेड को कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, अर्जित ग्रेड विषय अनुसार वार्षिक परीक्षा परिणाम में, हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में और पर्यावरण में, यहाँ पर भी आपको लिखना होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमको अधिभार अलग अलग विषयों का निकालना है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ, प्रमाणित किया जाता है कि बच्चे का नाम लिखेंगे, वो इसमें लिखा हुआ है त्रैमासिक आकलन में ग्रेड। तो त्रैमासिक आकलन में जब ग्रेड निकालेंगे तो इसको आप नहीं जोड़ेंगे, आपको क्या करना है, प्राप्तांक को ही जोड़ना है। प्राप्तांक को जोड़ने पर देखिए यहाँ पर कितना आया, 127। 127 कितने पूर्णांक है, इसका टोटल पूर्णांक हो जाएगा 200, क्योंकि 50-50 का एक प्रश्न पत्र होता है, तो 200 है। तो इसको आपको 2 से भाग करना है। 2 से भाग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने अंक उसने प्राप्त किया है। तो वहाँ पर फिर इस चार्ट से आप उसका ग्रेड निकाल सकते हैं। तो ठीक है, क्योंकि इसका 200 है पूर्णांक, तो यहाँ पर आप उसका ग्रेड निकाल सकते हैं। तो ये अधिभार निकालने का फार्मूला है। इसके लिए इंडिविजुअल ग्रेड आपको अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड लिखा, औसत ग्रेड लिखा हुआ है। तो ये विषयवार त्रैमासिक का अलग ग्रेड, छमाही का अलग ग्रेड, कुल का ग्रेड अलग निकालना है। इधर आपको अलग ग्रेड निकालना है, विषयवार अधिभार वाला ग्रेड है ना, ये महायोग में ये अलग आएगा। तो इस प्रकार आपको आसानी से प्राप्तांक का प्रतिशत इस फार्मूले से आप अधिभार निकाल सकते हैं। ये फार्मूला बड़ा आसान है, प्राप्तांक गुणा अधिभार प्रतिशत बटा 100। इससे आप किसी भी कक्षा के किसी भी विषय का अधिभार बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, और परीक्षा प्रपंजी में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से आप उसको प्लस करके उसका ग्रेडिंग ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे अधिभार निकालना है और कैसे उसको निर्धारण करना है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।